शिक्षा बहुत जरूरी है। अब वो ही बात आ गई, मैंने कुछ देर पहले कहा था जब बेटियां घर से जाती हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटी जा तो रही हो तो थोड़ा संभल के रख, संभल के रखना, थोड़ा हमारा ख्याल रखना। कहने का मतलब कहीं इज्जत पर धब्बा ना आ जाए। वही जिक्र आ गया, जब बेटी घर से जाती है तो आप ये शब्द कहते हैं क्या? जब एक बेटा घर से जाता तो कोई कहता है क्यों भैया? जब बेटा घर से निकल के जाता कोई पिता कहता, कोई माँ कहती है कि बेटा जा तो रहे हो तो पर हमारा थोड़ा ख्याल रखना। क्या कभी कहा? बिल्कुल नहीं। क्यों? यदि हम लोग जिस दिन बेटी को भी समझा करके भेजने लगे कि बेटे जा तो रहे हो थोड़ा हमारा ख्याल रखना, ख्याल का मतलब कहीं इज्जत पर धब्बा मत आने देना। मैं कहती मेरे भाइयों, जिस दिन से माताएं, जिस दिन से ये भाई अपने बच्चों को, बेटों को समझा करके भेजने लगेंगे, मैं कहती जो आजकल समाज में हो रहे अत्याचार, ये दुराचार, ये बलात्कार नहीं होंगे, होना बंद हो जाएंगे। क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि हो सकता है कि अगर बेटी गलती कर रही हो तो वो बेटा समझा दे। हो सकता है कि अगर बेटा गलती कर रहा हो तो वो बेटी समझा दे। पर क्या करें, जब दोनों ही गोबर के गुबड़ीला हैं तो का मंच पे धोरूं बिठाई जाए? भैया गलत तो नहीं बोल रही हूँ? जब दोनों ही एक जैसे मिल जाएंगे तो कोई एक दूसरे को समझाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए कहती मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जब बेटियों को समझा करके भेजें तो अधिकार रहिए कि बेटों को भी समझाएं। मैं ये बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आप बेटियों को समझा करके ना भेजें, बेटियों को भी समझाएं पर बेटों को भी समझा करके भेजें। जिस दिन से हम लोग, जिस दिन से ये मेरे भाई सामने से आने वाली बहन को यदि बहन की नजर से देखने लगेंगे तो मैं कहती है समाज में हो रहे अत्याचार, ये दुराचार, ये बलात्कार उसी दिन से होना दादा बंद हो जाएंगे। पर क्या करें? कहते ना कि अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो तेरी भी बहन बेटी के पीछे कोई खड़ा है। देर है पर अंधेर नहीं है। और आजकल भैया इस जन्म का इसी जन्म में ले लो, अगले जन्म की जरूरत भी नहीं है। आजकल तो पूरी गुना तुरंत तैयार है। तो मैं तो कहती भैया ना किसी बहन को गलत नजर से देखें और ना अपनी बहन बेटी को गलत नजर से दिखाएं, क्योंकि जब हम किसी और को गलत नजर से देखेंगे तो वो भी हम आपको, हमारी अपनी बहन बेटी को गलत नजर से देखेगा। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और यानी कि बच्चन की तो समस्या ही समझ में आया था। देखो पीछे पीछे देखो, इधर देखो, और क्या आगे वाले तो आजकल कुछ हाँ शांत है। कैमरा लगो ताज है, देखो बंसी सिले फिर रहे हैं, का मछलियां मारने जा रही है। मामला समझ में आया तो भैया मैं जिस दिन से आई हूं उस दिन से सिर्फ एक ही बात का जिक्र ज्यादा करती हूं, सिर्फ शिक्षा। शीशा नहीं, शिक्षा। शीशा बड़ा सुता है रो। देखिए बात आगे तो भैया कह दूं, बुरा ना मानो तो कह दूं। देखिए कथा अथा है, सुनेंगे। प्रधान जी क्या हुआ? कुछ होना ही ना चाहिए। देखिए जहां शिक्षा होती है वहां दूर से ही दिखने से ही पता चल जाता है। पर क्या करें, कोई बात नहीं, बच्चे हैं और बच्चे की बुद्धि जब दद्दा बूढ़े हो जाते ना, बिल्कुल बुजुर्ग, बच्चों का स्वभाव और बंदर का स्वभाव बिल्कुल एक समान।
बात आती है शिक्षा की तो ध्यान दीजिए। बिटिया देखो मारा मार लगी, भैया कोई एक भैया जाके बिठा लो ना, नहीं तो ये भागती रहेंगे, मारती और पीटते रहेंगे। आपने देखा हो एक समय की बात, आपने देखा सरकारी स्कूल में चेकिंग वाले आते ना भैया, बिल्कुल आते हैं। तो एक बार स्कूल में चेकिंग वाले आए और आपने देखा हो जो बच्चा क्लास में होशियार होता है वो आगे बैठता है या पीछे?